अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं AK न्यूज़ अपडेट। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि मेरी जो वीडियो होती है किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए नहीं होती, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट जो 3 वीडियो अपलोड किए हैं ट्रेजर NFT के हवाले से, तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि आप लोगों को क्यों गलत गाइड कर रहे हैं, पैसे लेके आप ट्रेजर NFT की जो पब्लिसिटी कर रहे हैं। देखिए जी, मैं पब्लिसिटी किसी की नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा। हम जस्ट अपना जो सा एक्सपीरियंस होता है, अपने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो जो सी है वो है लीडरान के लिए, जो ट्रेजर NFT में जो लीडर्स हैं, जो अपलाइन वाले हैं, उनके लिए है। मैं खुदारा उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो उनके डाउनलाइन में उनको अपने एतमाद में लें और उनके जो मसाइल हैं उनके मसाइलों को देखें। क्योंकि मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो जितने भी डाउनलाइन वाले हैं, जो न्यू यूज़र हैं, उनको ट्रेजर NFT वो यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उनको इनकी मालूमात बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लीडर हैं अपलाइन वाले, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी अगर कोई आपका रेफर कोड यूज़ करता है, आपकी टीम में आता है, कम्युनिटी में आता है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उनको प्रॉपर गाइड किया करें। जैसे कि आजकल सलोना का एड्रेस वो जो सा वो बैनिंग करना लाजमी है। अब मैं देख रहा हूँ तकरीबन वो 90% लोगों को नहीं पता कि कैसे उसको बैन करना है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। विड्रा कैसे लगाना है, नहीं उनको पता। कितनी लिमिट में लगाना, नहीं उनको पता। जो असल प्रॉब्लम है ना, मैं आप लोगों से वो बात करने लगा जो मैंने ये 2 दिनों में देखी है कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है। लोग कह रहे ट्रेजर NFT भाग गया, ट्रेजर NFT भाग गया। बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड में यही चीज़ चल रही थी, ट्रेजर NFT भाग गया। अभी की ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों लोग कह रहे हैं, उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो है जो कि यूट्यूबर्स हैं, वो अपने व्यू लेने के लिए कह रहे हैं। ठीक है ना, उनका थंबनेल ऐसा होता है कि हर कोई खोल कर देखने पे मजबूर हो जाता है जी। जो यूज़ कर रहा है वो भी मजबूर हो जाता है और जो यूज़ नहीं कर रहे वो भी, क्योंकि थंबनेल ही ऐसा लगाया होता है जी, पाकिस्तान का इतना अरब डूब गया, गरीब मर गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं। डरा देने वाली बातें होती हैं इस टाइम। तो तकरीबन पिछले कोई 5-6 दिन से ना, कम से कम 5-6 दिन से और तो कोई न्यूज़ है ही नहीं है, बस यही है। तो अब उसमें होता क्या है, एक तो वो आगे जो सोशल मीडिया में वो अपने व्यू लेने के लिए ये सारा स्कीम चला रहे हैं। सेकंड ये है कि जो न्यू यूज़र है ना, जिनकी असल गलती उनकी है, उनके अपलाइन वालों की, उनके जो लीडर हैं, उन्होंने अपने डाउनलाइन वालों को बिल्कुल भी गाइड नहीं किया अच्छे तरीके से। उनका काम है कि जो भी न्यू अपडेट आए अपने डाउनलाइन वालों को दिया करें। ठीक है ना। मुझे कैसे ये पता है कि मुझे तकरीबन 3 दिनों में कम से कम 1,000 से ज़ायद जो से मेरे मोबाइल पे जो से मैसेज आ चुके हैं। मेरे मोबाइल में मौजूद हैं अभी भी। और कईयों को बीच में मैंने खुद स्क्रीन शेयर, व्हाट्सअप स्क्रीन शेयर करके मैंने उनके अकाउंट सेट करवाए हैं। ठीक है ना, अकाउंट उनके बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, जिस वजह से विड्रॉ नहीं लग रहे थे या उनका जो भी मामला थे ना वो क्लियर नहीं थे। ठीक है ना, ये बात होगी क्लियर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लीडरान से कि अपनी डाउनलाइन पर नज़र रखें, उनको एतमाद में रखें, उनको पैनिक होने से रोकें। आप लोगों के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन आती है, अब डाउनलाइन वालों के पास नहीं है, तो आप लोगों का काम है कि आप लोग उन तक पहुंचाएं। तो या तो मुझे लगता है कि आप खुद भी डरे हुए हैं अभी, के आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। आप लोगों ने तो अच्छे खासे पैसे कमा भी लिए हुए हैं बीच में से, और आप लोगों को मालूमात भी है सारी। ज़ाहिर बात है, अगर आप इस लेवल पे बैठे हुए हैं, आप इस काम को अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये इस टाइम जो मामला हो रहे हैं उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये है, मैं आप लोगों से सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप जब अपना ट्रेजर NFT खोलते हैं ना, तो उसमें नोटिफिकेशन उनका आ रहा है आजकल। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अब लोग कह रहे हैं जी ये 72 और से 96 से जो सा वो, फिर वो आगे चला गया 160 समथिंग, फिर आगे चला गया 360। ये क्या ड्रामेबाजी, ये ड्रामेबाजी कुछ नहीं है। जो ऑनलाइन काम करते हैं वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस टाइम जो सा उनके सर्वर में मसला आ रहा है, मसला क्या आ रहा है कि ये ट्रेजर NFT अब अपनी ब्लॉक चेन बना रहा है। पहले इनकी अपनी ब्लॉक चेन नहीं थी, क्योंकि इनके पास अब माशाल्लाह कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब अपनी ब्लॉक चेन बना रहा है जिसमें वो एक्सचेंज में लिस्टेड हो रहा है। अब मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में, मैं सीधे लफ्ज़ों में बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद फिर मुझे मैसेज आने जी वो क्या होता है, उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका क्या नुकसान होगा। देखिए जी, नुकसान तो कोई भी नहीं, उसका उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आपको भी, हमें भी, सबको फ़ायदे हैं। ठीक है ना। अब उसका एक तरीक़ेकार है, उसका एक टाइम लगता है। ठीक है ना, वो मिनिमम भी 15 दिन के, क्योंकि उन्होंने जो जहाँ पे स्टॉक में एक्सचेंज में वो लिस्टेड होना है, उनका एक वेरीफाई होता है। वो एक छोटा सा काम नहीं होता, ये बड़े लंबे चौड़े काम होते हैं। वो 10 से 15 दिन उन्होंने वेरीफाई करने में लगाने होते हैं, क्योंकि ट्रेजर NFT अपना एक कॉइन जारी करने जा रहा है। जैसे बिटकॉइन था, इसी तरह ये भी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, खुदारा पैनिक ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि सिर्फ 10 से 15 दिन इंतज़ार करें, वेट करें, और आपके पास सेकंड ऑप्शन भी कोई नहीं है। देखिए, पैनिक होंगे, पैनिक होने से मुझे आप या तो बता दें कि पैनिक होने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पैनिक होने से आपके डॉलर वापस आ जाएंगे। अगर तो पैनिक होने से आपके डॉलर वापस आ जाते हैं, आप नुकसान से बच जाते हैं, तो फिर वो हल मुझे भी पता है, मैं भी पैनिक होता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों से ज़्यादा मेरे डॉलर हों। आपके किसी के होंगे 500, किसी का 1000, किसी का 1500, किसी का 2000, किसी का, मतलब
इस रेंज में होंगे, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 मैक्सिमम, ठीक है ना। पैनिक ज़्यादातर वही लोग हो रहे हैं, दिल छोटा उन्होंने किया हुआ है, घबरा वही रहे हैं। मेरे इस टाइम जो से अकाउंट है, एक अकाउंट की मैं बात करूंगा, मेरे अपने पर्सनल अकाउंट तो काफ़ी चल रहे हैं। एक अकाउंट में जो से मेरे इस टाइम 55,000 मेरे ये डॉलर मौजूद हैं, $55,000 मौजूद है एक अकाउंट में, ठीक है ना। लेवल 5 मेरा है, और लेवल 5 पे पहुंचने के लिए आप लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों से ज़्यादा पैनिक तो जो होना चाहिए, लेकिन मैं रिलैक्स हूँ, पूरा उम्मीद हूँ, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी मैं पूरा उम्मीद रखूँ, ठीक है ना, पैनिक होने से बचाऊँ। अभी क्या आप मेरी कम्युनिटी में नहीं है, मेरा तो वैसे अगर हम ट्रेजर एनएफटी को देखें तो मेरा काम है जो मेरे डाउनलाइन में मैं सिर्फ उन लोगों को एतमाद में रखूं, उन लोगों को मैं बताऊं। लेकिन मेरी कोशिश है अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि आप लोग भी घबराएं ना। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह 10 से 15 दिन लगेंगे, ये सारे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अच्छी आप लोगों के पास जो सी अच्छी अपडेट तो खैर अभी भी अच्छी आ रही हैं, अपडेट तो अभी भी अच्छी है, ये कि नहीं कि आना शुरू होंगी, अपडेट तो आना शुरू होगी हुई है अच्छी। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि विड्रॉ नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। विड्रा भी लेकिन आ रहे हैं जो 100 से नीचे, 100 से ऊपर वाले नहीं आ रहे हैं। अच्छा 100 से ऊपर वाले, या अगर किसी के 100 से नीचे वाले नहीं आ रहे, या कई लोगों के मुझे मैसेज भी आए हुए जी हमारा विड्रा नहीं लग रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। अच्छा मैंने फिर उनको स्क्रीन शेयर, मैं कहा कैसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर जब उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर पर कॉल किए तो मैंने उनका अकाउंट देखे, उनके अकाउंट ही ठीक तरीके से नहीं बने हुए हैं। तो अब इसमें ट्रेजर एनएफटी का क्या कसूर है? अगर आपका अकाउंट ही ठीक नहीं बना हुआ, आप विड्रा लगा रहे हैं, आपका विड्रा नहीं लग रहा है, तो एरर आ रहा है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ट्रेजर एनएफटी का क्या कसूर है? विड्रा रुके हैं जो 100 से ऊपर है, ठीक है ना। उसका मैं रीज़न आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि इन्होंने एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड करवाना है। और मैं एक और आपसे बात करने लगूँ, बात चेंज करने लगूँ बीच में मैं। देखिए 4 साल से ट्रेजर एनएफटी ने बहुत मेहनत की है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की। इतनी बहुत बड़ी कम्युनिटी इकट्ठी करना कोई मामूली सी बात नहीं है। वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, इतनी पावरफुल कम्युनिटी इकट्ठी उन्होंने कर ली है, और अब वो छोड़कर भाग जाए कितनी अमाउंट के लिए। एक सिर्फ इतनी सी अमाउंट, ये 60 अरब आप बता रहे हैं, 50 अरब बता रहे हैं, ये मेरे लिए और आपके लिए है, ये उनके लिए कुछ भी अमाउंट नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये उनके लिए कुछ भी अमाउंट नहीं है। उनका मकसद ये नहीं था, उन्होंने 4 साल, पिछले 4 साल से इसलिए मेहनत नहीं की थी कि एक वक्त आएगा तो हम ये पैसा इकट्ठा करके भाग जाएंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है, पूरी उम्मीद रहे। इंशाल्लाह आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपडेट आएंगी। अभी मैं आपसे थोड़ी सी मैंने बात शेयर की, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे प्रॉपर सारी मैं बातें शेयर करूंगा। आज हमारी मीटिंग भी हुई है, जूम मीटिंग, इंडिया में और पाकिस्तान की और मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, बहुत अच्छी हमें वहाँ से वाइब्स आई हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। शेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो वायरल हो, इसलिए नहीं, इसलिए ताकि जो ट्रेजर